Okay, so how was of English? What about English? How did it go? How many marks you scored? अच्छा, तो हाईएस्ट कितने हैं? हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? मैम अलीजा की बात कर रही हैं आप? हम्म। अच्छा। बस ठीक है ना, फिर आपको और क्या चाहिए? अब 88 मार्क्स तो ले लिए आपने। 88 अगर आप प्री बोर्ड्स में ले रही हैं सो इट्स मीन्स के आप 92 93 बोर्ड्स में ले सकती हैं। मुझे लगा आपने कोई 60s में कोई मार्क्स आए हुए हैं। This is the irony of girls getting 88 marks in English and still weeping and crying. But like the mistakes that you have made basically, इस पर आपने काम करना है, ठीक है? They are good marks. You can score above 90 in board exams. So class means like you are only here in the class. 95 देखें, अब 90s में मार्क्स जो है ना वो प्री बोर्ड्स में टीचर्स बहुत कम ही देते हैं। लाइक अभी हमारे प्री बोर्ड्स हुए तो फर्स्ट ईयर में 84 हाईएस्ट है और सेकंड ईयर में लाइक 82 हाईएस्ट है। ठीक है। तो मतलब कुछ टीचर्स कुछ क्वेश्चंस में कटिंग करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो वो आपका ही फायदा होता है बोर्ड एग्जाम्स में। बट द वे यू सेड कि मैं बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट किए, आई थॉट कि कोई बहुत ही ज्यादा कम होंगे। बट दे आर गुड मार्क्स। Okay, so coming towards today's discussion, we would be having a mega class today, most probably of 2 hours, ठीक है? And we would be discussing all the questions related to play. So कल we were basically discussing, I think we were discussing the difference between climax and anticlimax, if I'm not wrong. Okay, so we were done with that. The next question is a well-knit plot has proper beginning, middle, and end. Explain with reference to the play you have read. This is a type of a question. Um this is a type of a question basically, which is not asking about elements of a plot. ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है कि जो सबसे लाइक शेक्सपियर इज आफ्टर यू क्लास के जो सबसे परफेक्ट टाइप ऑफ प्लॉट होते हैं वो वाला प्लॉट होते हैं जिसमें वी हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, स्टार्ट, वालेकुम अस्सलाम, अ मिडल एंड अ प्रॉपर कंक्लूजन बेसिकली। अब अगर आपका और आपका साथ ये भी गिवन होता है कि जी यू हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द एनी प्ले यू हैव रेड। अब इसमें आप लोगों ने डोंट गो फॉर द एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट लिखेंगे सो यू वुड नॉट बी गेटिंग मार्क्स। ठीक है, वो आपका क्राइटेरिया नहीं है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि जो आपका प्रॉपर टाइप ऑफ प्लॉट होता है उसमें ये एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है कि उसका जिस तरह आपकी ऐसे राइटिंग होती है ना या पैराग्राफ राइटिंग होती है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर बिगिनिंग, देन वी हैव द मेन बॉडी एंड देन वी हैव कंक्लूजन। सेम गोज फॉर प्लॉट एज वेल कि अगर लाइक इफ यू वांट टू हैव अ सस्पेंस, इफ यू वांट टू वांट योर ऑडियंस टू बी अट्रैक्टेड, तो उसमें ये तीन एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब बेसिकली प्लॉट इज कंसिडर्ड टू बी द सीक्वेंस और यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, ठीक है? एंड इफ अ प्लॉट इज दियर सो इट शुड बी परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स उसमें बिगिनिंग भी हो, उसमें मिडिल भी हो और उसमें एंड भी हो। ठीक है। और ये जो हम कहते हैं ना कि एक बिगिनिंग हो, मिडिल हो और एंड हो, ये थ्रू किस चीज के मतलब किस सोर्स पर ये बिल्ड होंगे? ये करेक्टर्स के जो डायलॉग्स होंगे उससे हमें पता चलेगा।
ठीक है, द डायलॉग्स ऑफ द करेक्टर्स, ठीक है, लाइक वी वुड बी कंक्लूडिंग कि कौन सा करेक्टर किस टाइप की पर्सनैलिटी का है, ठीक है, एंड अलोंग विद द चेंजिंग सिचुएशंस. सो क्लास, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर ओन प्ले, ठीक है, द 14, इसमें बेसिकली द प्ले इज कंसिडर टू बी हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, ठीक है, वेयर वी आर बेसिकली इंट्रोड्यूस टू द करेक्टर्स. Mrs. Pringle is excited because she has arranged a dinner where she has invited Mr. Farnsworth, ठीक है, and he is basically a rich person, a rich man, and she got an opportunity to her daughter to impress him with her charms. ठीक है, so this was basically you can say an introduction or beginning of the play. ठीक है, but deep down her daughter was not like at ease because she at heart does not like such meetings. ठीक है, वो उसने बात भी की थी कि मुझे तो नहीं बैठना उसके साथ, या मैं तो ये नहीं कर सकती. ठीक है, फिर ये दिस वाज द बेसिकली स्टार्ट. मिडल क्या था उसका कि when the situation basically becomes tense when different guests start canceling their visit to her home for one reason or the other. ठीक है, किसी ने कहा कि मैंने कहीं और जाना है, किसी ने कहा कि जी मौसम इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, वी कैन नॉट कम. ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द मिडल जहां एक क्लाइमेक्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है, अगर क्लाइमेक्स बिल्डअप ना होता तो मिडल कोई इतनी खास मतलब सिचुएशंस इतनी खास नहीं होती और फिर प्लॉट एक परफेक्ट टाइप ऑफ प्लॉट नहीं होता. ठीक है, एंड देन एंड जो था वो क्या था कि इट वाज बेसिकली अ ड्रामेटिक, इट टुक अ ड्रामेटिक टर्न व्हेन द hopeless Mrs. Pringle basically gets a new lease of life. She comes to know that if Mr. Oliver basically is not coming, so in his placement, some another person is coming. Prince of Wales is coming. ठीक है, सो ये एक प्रॉपर एंडिंग हो गई थी. ठीक है, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि प्रिंस अगर मिस्टर ओलिवर नहीं आए तो बेसिकली मिस्टर प्रिंस बेसिकली ही वाज देयर एंड हर डॉटर गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर डॉटर टू बेसिकली impress her. So this was basically a perfect type of beginning introduction, you can say, then between the situations and the conclusion. So last में हम ये फिर इसे conclude कर सकते हैं कि so we see basically that within one event the writer has built a well-knit plot through dialogues and changing situations. अब इसमें देखें आप लोग एग्जांपल्स देंगे, आप लोगों ने ये नहीं करना कि इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन देंगे, राइजिंग एक्शन की डेफिनेशन देंगे, क्लाइमेक्स की डेफिनेशन देंगे, तो वो आपसे नहीं पूछा गया. आपसे क्रिएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, एक परफेक्ट टाइप ऑफ प्लॉट जो है जिसमें ये तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, प्रूफ कर, तो आपने प्रूफ करना है. ठीक है, गॉट इट. जल्दी से बताएं क्लास, समझ आ गई क्लास? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कल भी हमने क्लास किया था, ये इजी सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि डिफाइन प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट. ठीक है, दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव करेक्टर. अच्छा, इसके नोट्स क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, एंड दिस इज द आज सारे कंप्लीट होंगे तो वुड बी प्रोवाइडिंग इट. नेगेटिव करेक्टर, कभी कभार अगर पेपर में बहुत इजी आना होता है ना तो वो आपको इस तरह से क्वेश्चंस दे देते हैं कि जी गो फॉर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू करेक्टर्स एंड give us any reference of the play that you have recently read. अब पहले आप लोगों ने ये बताना है कि why these type of characters are important for your play. आपने ये नहीं बताना कि protagonist is basically a positive character and which plays a positive role and he or she is considered to be the hero of the play, and antagonist is basically the negative character. He goes against a positive character. ये तो like हमें पता है, लेकिन पहले आपने इनका रोल बताना है कि why these two types of characters are important for your story, for your drama, to make it more interesting. So what do you think? Any idea? Yes, good, Muhammad. Basically, they provide complications, ठीक है, they provide problems. ठीक है, एक आप देखें ना रियल लाइफ में भी
एक ही घर में दो सिबलिंग्स होते हैं, वो कहते हैं कि जी अम्मा को कहते हैं कि आज हमें ये खाना है, ठीक है, दूसरा सिस्टर कह रही होती है कि मैंने ये खाना है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मदर को शी इज ऑलवेज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि आज मैं क्या बनूं। Same goes for, yes, good. Same goes for these characters. The protagonist basically is a piece of in a piece of literature represents positive forces. ठीक है, and he or she is considered to be the type of the character that has a goal to achieve. उसने कोई ना कोई goal basically achieve करना ही करना होता है. On the other hand, the antagonist basically is a type of character which brings negative forces. और वो नेगेटिव फोर्सेस इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने होते हैं प्रोटैगनिस्ट के लिए। ठीक है, अब वो जो नेगेटिव फोर्सेस क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है, एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट के लिए, प्रोटैगनिस्ट ने क्या करना होता है कि उन तमाम फोर्सेस को ओवरकम करना होता है। ही और शी हैज टू ओवरकम द एंटागनिस्ट टू अचीव द गोल। और अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो प्रोटैगनिस्ट नहीं, उसको हम प्रोटैगनिस्ट नहीं कहेंगे। So that's why it's very very important for these for any type of play basically, or any type of literary work, to have a protagonist and antagonist। ठीक है, that's why हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगा। अच्छा जी, अगर हम क्लास अपने प्ले की बात करें 14 की, सो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मिसेस प्रिंगल है ना, ऑल दो हर करेक्टर वॉज समहाउ defective type of character in which we were basically unable to decide at what she wants, ठीक है, but somehow I think that she was considered, or she is considered to be the positive character because of the reason, कि like no matter how much difficult the circumstances were, यानी कि एडवर्स सर्कमस्टांसिस की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मौसम, कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था और मौसम की वजह से डिफरेंट पीपल वर बेसिकली कैंसलिंग देयर प्लान्स, लेकिन उसके बावजूद भी शी कंसिडर्ड हर सेल्फ टू बी अ बेटर होस्ट, और उसने कहा कि अगर कोई नहीं आ रहा तो हमने 14 चेयर्स के लिए 14 मेंबर्स को कंप्लीट करना है। शी डिडंट बेसिकली लूज हर हार्ट। तो आई थिंक कि मिसेस प्रिंगल इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोटैगनिस्ट। और जरूरी नहीं है कि एंटागनिस्ट हमेशा आपका कोई लिविंग थिंग ही हो सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। लाइक इन योर प्ले द एडवर्स सर्कमस्टांसिस due to harsh weather, this was basically considered to be the example of antagonist. On the other hand, Mrs. Pringle was the example of protagonist. So what do you think कि यही दो प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट थे या कोई और भी स्टोरी में था? Villain describes the world. Yes, good. Good, Muhammad, good. ठीक है, so for supporting characters, like how you're talking about play 14, क्या नाम, how you can say, अच्छा सो हाँ मरियम, लाइक मैंने बोला ना कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, और लिटरेचर इज अ पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। आप कह सकते हैं कि शी इज कंसिडर्ड टू बी एंटागनिस्ट, बट देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, और आप जो रीजन दे रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट रीजन है। मोहम्मद, लाइक व्हाई यू आर सेइंग दैट डनम वाज बेसिकली डाउन बाय प्रोवाइडिंग नेगेटिव रीजंस पॉजिटिव, यस गुड। ठीक है, बट डोंट यू थिंक दैट द बेसिकली मिसेस स्प्रिंगल, ठीक है, उसने जो भी लाइक अगर हम बिगर लेवल पे सोचें तो उसकी जो कंडीशंस थी, ठीक है, उसको ओवरकम किया। और उसकी जो सोच थी कि मैंने आज सक्सेसफुल पार्टी बेसिकली अरेंज करनी है और मैंने अपने बेटी के लिए जो है आई हैव टू फाइंड अ परफेक्ट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, इन द टाउन। सो फाइनली द सिचुएशन चेंजेस इन हर फेवर, और वैसे ही हुआ जैसे वो चाहती थी। सो डोंट यू थिंक कि उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस को, सारे सर्कमस्टांसेस को बेसिकली ओवरकम किया? जो आप लोग बता रहे हो ना, मोहम्मद और मरियम, जो आप, अच्छा मतलब एक ही करेक्टर को, ठीक है वो सही हो सकता है, लेकिन एक ही करेक्टर को आप मतलब प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट नहीं, आप ट्राई करें कि नहीं कहें।
ठीक है, एक को प्रोटैगनिस्ट बोले, दूसरे को एंटागनिस्ट बोले। और ये बिल्कुल आपका ठीक है, आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू लाइक मोहम्मद एंड मरीम जो आप लोगों ने प्रेजेंट किए, दे आर परफेक्ट। लेकिन ट्राई करें कि बिगर लेवल पर जो है ना वो अपनी एग्जाम्पल पुट करें, कि मिसेस स्प्रेंगल जो है वो प्रोटैगनिस्ट थी, जैसा मतलब वो चाह रही थी बाद में वैसे ही हुआ, और दरम्यान में जो भी कंडीशंस या सिचुएशंस हुई वो है, और उसके उसके ऑपोजिट क्या कंडीशंस थी वो आपके पास एंटागनिस्ट हो जाएगा। यस, ठीक है। लेकिन मोहम्मद, उसका जो मेन पर्पस था, उसका जो मेन कंसर्न था, वही तो यही था ना कि मैंने बस पार्टी अरेंज करनी है। तो वो तो ओरिजिनल थे, या बाकी जो है ना अल्टरनेटिव आ गए, तो वो तो बस उसने अरेंज कर ली थी। ठीक है, बट लाइक आपके पॉइंट्स ऑफ व्यूज भी परफेक्ट हैं, उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ प्लॉट? डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ प्लॉट। एंटागनिस्ट वही हो जाएगा ना, आपके जो अनसीन सरकमस्टांसेस थे, अनसीन सरकमस्टांसेस में उसमें सारा कुछ आ जाएगा कि मौसम कभी आप लोग बताएंगे, ठीक है, उनकी उन्हीं की वजह से जो है ना, सम हाउ मेन रीजन तो यही थे ना, उन्हीं की वजह से सारे लोग जो है उन्होंने कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो अनसीन सरकमस्टांसेस जो है ना वो आप, और मैंने वही बताया कि जरूरी नहीं है कि एंटागनिस्ट का कोई ही और शी शुड बी द लिविंग थिंग। ठीक है, वो कोई भी ऐसी फोर्स हो सकती है जो आपको पॉजिटिव प्ले करने से रोके। ठीक है। ओके, प्लस अच्छा जी, प्लॉट इज अ पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। प्लॉट इज अ पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। प्लॉट सेट्स द स्टोरी सो दैट द कंप्लेक्ट genre and theme can be selected। ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहम्मद। प्लस like let me write two sentences। The first sentence is, the king died and then the queen died। ठीक है, and another sentence, uh, the king died and the queen died of grief। This is another sentence। Basically, we have two different types of sentences। ठीक है, बहुत बहुत परफेक्ट आंसर दिया जैसे आपने, वेरी वेल डन। इन सिंपल वर्ड्स क्लास, जो आपकी स्टोरी होती है ना, स्टोरी वो आपको आंसर करती है वर्ड का, कि व्हाट हैपेंड। दिस दिस इज बेसिकली द कंप्लीट आंसर ऑफ द डेफिनेशन कि व्हाट इज स्टोरी। ठीक है, क्या स्क्रीन इज विजिबल? हाँ जी, क्या स्क्रीन विजिबल है, जल्दी से बताएंगे। हेलो। अच्छा अच्छा, एक मिनट। एक तो आपको भी क्लास स्टार्ट होती है ना, तो इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, जो स्टोरी है बेसिकली इट टेल्स दैट व्हाट हैपेंस। ठीक है, और जो प्लॉट होता है ना, वो मोहम्मद आपने सही आंसर्स किए, मतलब डिटेल में आपने बताएं। लेकिन जो आपका जो प्लॉट होता है वो आपको बताता है कि व्हाई समथिंग हैपेंस। अब ये जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, दैट इज गिविंग यू द आंसर ऑफ वर्ड, कि क्या हुआ था। दिस इज बेसिकली अ स्टोरी। और क्यों हुआ था? बिकॉज द किंग डाइड एंड आफ्टर हिज डेथ द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, बिकॉज ऑफ ग्रीफ। सो दैट इज नाउ अ प्लॉट।
समझ आ गई? अब जो आपके 14 प्ले की एग्जाम्पल अगर लें, अगर हम 14 प्ले की एग्जाम्पल लें, तो उसकी बड़ी सिंपल सी एक स्टोरी लाइन है कि मिसेस प्रिंगल बेसिकली अरेंजेस अ डिनर फॉर 14 पीपल इंक्लूडिंग मिस्टर ओलिवर, ठीक है, एंड देन सम ऑफ हर गेस्ट वर बेसिकली अनएबल टू कम, शी मेक्स अरेंजमेंट्स, ठीक है, ओलिवर was also basically unable to come for dinner. In the end, the Prince of Wales arrives at her home as a guest. ये एक पूरी स्टोरी जो आप सबको पता है, और ये देखिए मैंने 4 to 5 सेंटेंसेस में पूरा स्टोरी नरेट कर दी। जो आपका प्लॉट है वो आपने बताना है कि why Mr. Oliver was unable to come. What were the reasons that made him not to come? What were the reasons that made other guests to not basically go at her place? तो वो क्या थी? वो यही थी कि लाइक ड्यू टू हार्श वेदर, ठीक है, विच वॉज winds were blowing basically and they were unable to come. तो उस वजह से मिस्टर ओलिवर ने अपना प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया और उसने प्रिंस ऑफ वेल्स को भेज दिया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन आर स्टोरी एंड अ प्लॉट। और ऑफ कोर्स प्लॉट में फिर आपका क्लाइमेक्स भी होता है, ठीक है, रीजन भी बतानी होती है ना कि व्हाई डिड इट हैपन, तो इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू सम टाइप ऑफ क्लाइमेक्स जो कि आपको पता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास के जो आपके करेक्टर्स होते हैं ना, जो आपके करेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली समटाइम्स द करेक्टर्स, समटाइम्स द करेक्टर्स गिव, और आप कह सकते हैं डिलीवर अ सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। आगे वही एग्जाम्पल आप लोगों ने एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एनी ऑफ द प्ले दैट यू हैव रिसेंटली रेड, ठीक है। अच्छा, क्लाइमेक्स जो है ना वो आपकी एक ऐसी पोजीशन होती है जो बिल्कुल इंटेंसिफाइड होती है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इंटेंसिफाइड हो या वो ज्यादा डीप हो या उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, वो सिर्फ आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, उसका एक्सट्रीम होना जरूरी नहीं है। क्लाइमेक्स का एक्सट्रीम होना बहुत जरूरी जरूरी होता है उसमें, और क्लाइमेक्स में जो पोजीशंस होती हैं वो बहुत ही इंटेंसिफाइड होती हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बहुत ही इंटेंसिफाइड होते हैं, प्रॉब्लम दोनों में चल रहा होता है, लेकिन एक आपके पास इंटेंसिफाइड होता है, दूसरा आपके पास नहीं होता, ठीक है। अब आप ले सकते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो अभी तक चल रहा है, ठीक है, उसको अभी तक हम सॉल्व नहीं कर सके, ठीक है। सो ये अब आपके पास एक कन्फ्लिक्ट है, लेकिन अभी जो द सिचुएशंस विच आर गोइंग ऑन बिटवीन ईरान एंड डिफरेंट कंट्रीज दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी अ क्लाइमेक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। प्रॉब्लम्स दोनों में है लेकिन एक एक्सट्रीम है और एक कम एक्सट्रीम है, सो दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी क्लास, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स जो आपके करेक्टर्स होते हैं ना वो आपको एक मैसेज तो ऑफ कोर्स डिलीवर कर ही रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ वो सिंबलिज्म भी, सिंबल्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सिंबल कोई एक ऐसा करेक्टर हो सकता है जो कोई मतलब उसके डायलॉग्स को थ्रू हिज और हर डायलॉग्स हम ऑफ कोर्स डायलॉग्स के जरिए हमें पता चलता है कि एक ऐसा करेक्टर है, ठीक है, और वो किसी न किसी और एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी सिंबलाइज कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल दूंगी कि जो मिसेस प्रेंगल है, ठीक है, शी इज कंसिडर्ड टू बी द मेन करेक्टर बेसिकली इन द स्टोरी, ठीक है। अब she is playing an important role in the play, but along with that she also stands as a symbol, ठीक है। And Mrs. Pringle story is considered to be a lady who is obsessed with entertaining her guests, ठीक है, by arranging different dinner parties,
और वो चाहती हैं कि जी मैं एक सक्सेसफुल डिनर पार्टी को अरेंज करूं और लोग आए, ठीक है, इवन दो समहाउ शी माइट नॉट हैव मनी, लेकिन उसने फिर भी अरेंज किया बिकॉज शी वांटेड टू बी नोन एज अ सक्सेसफुल होस्ट बेसिकली। ठीक है, सो ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, ये आजकल के सोसाइटी को, हमारी जो सोसाइटी है उसको सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ बेसिकली उसने अपनी बेटी के कोई इंटेंशंस नहीं देखे कि क्या लाइक माय डॉटर वांट्स टू गो फॉर मैरिज और नॉट। ठीक है, शी डज नॉट केयर फॉर हर डॉटर्स पर्सनल प्रेफरेंसेस, उसने उसे नहीं पूछा कि तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, शी ओनली वांटेड हर टू मेरी अ रिच मैन। ठीक है, वो कैसा था, वो कहाँ रहता था, ठीक है, उसकी क्या नेचर थी, उसकी क्या एबिलिटीज थी, शी डिडंट आस्क फॉर दैट। उसने कहा कि बस ही इज अ रिच पर्सन सो यू हैव टू गो फॉर दैट। एंड सेम इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी एज वेल। ठीक है, कितने ही आप लोगों ने क्लास लाइफ में या कॉमन लाइफ में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइक एक जो समहाउ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की होती है, गर्ल होती है, और उसको जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन उसको किसी दूसरी फैमिली के पास भिजवा दिया जाता है बिकॉज द अदर पर्सन इज रिच, नो नो मैटर हाउ मच समहाउ बिलो द बेल्ट ही इज। ठीक है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसकी नेचर क्या है, बट जस्ट बिकॉज ही वुड बी हैविंग मनी, ही वुड बी हैविंग सोशल स्टेटस, तो मतलब कि हम ये चीज कर लेते हैं। सो ये हमारी सोसाइटी को बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है। शी इज बेसिकली अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंबलिज्म, जो हमारी आजकल की जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो रियल सिचुएशंस हैं, उसको बेसिकली एक सिंबल के तौर पर मिसेस प्रिंगल को करेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व एंड गो फॉर दिस क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, ये हमारे सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक डबल फेस भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो जब बेसिकली इनवाइट कर रही थी अपने गेस्ट को तो बहुत ही स्वीट मैनर में शी वॉज कॉलिंग ऑल द गेस्ट। ठीक है, लेकिन जब उनको उसको कॉल आ गई कि ओके वी आर नॉट कमिंग, तो उसने लाइक बहुत ही एंग्री तरीके से, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड वे में उनकी कॉल पिक की और फिर उसके बाद उनसे बातें की। सो मतलब कि अगर आपका काम हो रहा है सो यू आर स्वीट, और अगर आपका काम नहीं हो रहा सो यू आर बेसिकली शोइंग योर ट्रू कलर्स। ठीक है, सो दिस इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ द सिंबलिज्म कि कैसे ये चीज जो है वो हमारे हमारे लिए एक सिंबल के तौर पर यूज हो रहा है। ओके क्लास, द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग इन अ प्ले। ये हम कल कर चुके हैं, जल्दी से बताएंगे। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं क्लास एक तो जितने भी आपके एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट है ना, इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड देन रेजोल्यूशन। एक तो आप इनको पर्सनली आपको पता होना चाहिए कि लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर एक्सपोजिशन। इंट्रोडक्शन का क्या, क्यों जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइजिंग एक्शन। अगर डायरेक्टली आपको क्लाइमेक्स से इंट्रोड्यूस कराया जाए तो फिर मतलब कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा सब, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद फॉलिंग एक्शन, बेसिकली फॉलिंग एक्शन की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, एंड देन रेजोल्यूशन। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी सेट द कैमरा। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज ऑफ अच्छा मैं सेट करती हूँ, वेट सेट करती हूँ। हाँ जी क्लास, अभी आ रही है आवाज, जल्दी से बताएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोजिशन, वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोजिशन इन एनी टाइप ऑफ प्ले और इन एनी टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क। अब एक्सपोजिशन में क्या होता है बेसिकली क्लास, एक्सपोजिशन इज कंसिडर्ड टू बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट
ठीक है, ऑफ अ वेल कंस्ट्रक्टेड स्टोरी और अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट। इसमें क्या क्या हम डिस्कस करते हैं, मेन कैरेक्टर्स को, ठीक है, और इसमें सेटिंग को भी, आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि कौन से पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ प्लॉट में बेसिकली हम सेटिंग को इंक्लूड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं एक्सपोजिशन में, ठीक है। और ये जो एक्सपोजिशन है ना, बेसिकली इंट्रोडक्शन, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रीडर को बेसिकली कनेक्ट करता है। करेक्टर्स के बारे में बताएगा तो हमें समझ आएगी ना कि कौन से करेक्टर इज गोइंग टू डू आर डू हिज और हर पार्ट इन द सेक्शंस टू कम इन द स्टोरी। ठीक है, सेटिंग हमारी परफेक्ट होगी, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी होगी, तो तभी हम इंजॉय कर सकेंगे। वरना अगर सेटिंग पाकिस्तानी सोसाइटी से रिलेटेड हो और हमारी स्टोरी जो है वो समथिंग इंडिया से रिलेटेड है, तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो आपको अपील नहीं करेगा। ठीक है, और एक जो आपके पास पिक्चर होती है, क्लियर पिक्चर, वो आपके सामने आ जाती है, आपको समझ आ जाती है, आप गेस करना स्टार्ट कर देते हो कि ओके व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, or what is going to happen to the characters in the middle of the play। ठीक है, सो हम लाइक हमारा जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्सपोजिशन टू बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अ प्लॉट और एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अ स्टोरी। अब अगर हम एग्जाम्पल है 14 की, तो एक आपको नजर आ रहा है कि इसका जो है ना प्रॉपर एक्सपोजिशन है। आपको सेटिंग से इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट पैराग्राफ में कि डनहम जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, और पूरा जो एक प्ले है वो अराउंड द डिनर टेबल बेसिकली उसको हम अरेंज करें, प्रॉपर टाइप ऑफ सेटिंग है, बाहर बारिश हो रही है साथ साथ, ठीक है। और एक एक करेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। डॉटर का भी बताया, मिसेस स्प्रिंगल का भी बताया कि वो एक हरी में है, ठीक है, शी इज इन हरी मूविंग हियर एंड देयर। तो हमें वहां से पता चल जाता है, फर्स्ट पेज पर ही हम एनालाइज कर लेते हैं कि मिसेस स्प्रिंगल जो है ना जल्दी करने वाली करेक्टर है। ठीक है, सेकंड पेज में ही हम एनालाइज कर लेते हैं कि ओके उसकी बेटी तो मतलब उसकी बातों में आ रही है, मतलब उसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है। तो थ्रू आउट द प्ले हमें समझ आ रही होती है कि जी ये तो बड़ी मासूम सी कैरेक्टर है। ठीक है, डनम का हमें नजर आ जाता है कि ही इज कंसिडर्ड टू बी द सर्वेंट, बट एक ओबीडियंट टाइप ऑफ सर्वेंट है। वो हमें फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में ही हमें वी कम टू नो अबाउट दिस थिंग। सो दैट्स व्हाई एक्सपोजिशन जरूरी है किसी भी स्टोरी के लिए, ताकि रीडर्स जो हैं वो करेक्टर्स की जो पर्सनैलिटीज हैं उनको कनेक्ट करें, उनके जो एक्शंस हैं उनको कनेक्ट करें, और जो उनका एक एक जिसे कहते हैं ना क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो आई होप द आंसर इज क्लियर। अच्छा, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, कि जो आपका किसी भी प्ले या किसी भी स्टोरी का टाइटल होता है, ये आपका क्वेश्चन लाइक आ सकता है कि जो द टाइटल विच इज गिवन टू अ पीस ऑफ एनी टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क इज बेसिकली लिंक्ड टू द थीम ऑफ द स्टोरी। एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू द एनी प्ले दैट यू हैव रिसेंटली रेड। कि जो भी बेसिकली प्ले का टाइटल होता है वो कहीं ना कहीं हमारा जो किसी भी टाइटल का थीम होता है उससे कनेक्ट करता है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि गिव अस एनी एग्जांपल विद रेफरेंस टू द एनी ऑफ द लिटरेरी वर्क दैट यू हैव बेसिकली रिसेंटली रेड। तो अगर आपके बेसिकली हम एग्जांपल है 14 प्ले की, ठीक है, और ये आप लोग इसी तरह से स्टार्ट लेंगे कि इट इज बेसिकली absolutely true that any type of the title which is given to any type of piece of fiction is strongly linked with the theme of it। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल है 14 की, सो मेन आर्गुमेंट स्टार्ट ही इसी से होता है कि लाइक शी हैज टू रिस्ट्रिक्ट हर सेल्फ, मिसेस स्प्रिंगल की बात हो रही है, टू द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। और उसी वजह से वो 14 वो लाइक क्यों नहीं चाह रही कि 13 गेस्ट क्यों ना हो, क्यों चाह रही थी कि मैंने 14 का अगर मैंने उसको बेसिकली अरेंजमेंट की है तो नो मैटर कोई लाइक चाइल्ड ही क्यों ना हो, चिल्ड्रन ही क्यों ना हो, ठीक है, वो बस इस सीट को उन्होंने कवर करना ही करना है। और उसकी रीजन क्या थी? बिकॉज शी वॉन्टेड हर सेल्फ टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द डिमांड्स मेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, हमारा मेन थीम ही यही है ना कि हमने सोशल स्टेटस को देखना है। हमने जो मिसेस स्प्रिंगल थी वो बेसिकली यही चाह रही थी कि सोशल स्टेटस उसका जो है वो एक मेंटेन रहे, उसकी बेटी की शादी हो। ठीक है, तो वो 14 जो उसके सीट्स या आप कह सकते हैं चेयर्स या
डिनर के लिए उसने 14 सीट्स बेसिकली अरेंज की थी। वो चाह रही थी कि उसमें कोई भी एक नंबर भी खाली ना हो, वो सारे के सारे फिल। ठीक है। तो इसलिए जो मेन टाइटल है आपका प्ले का 14, वो आपके थीम को स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। सो दैट्स बेसिकली इज द आंसर। क्लास हमारी कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। लेट मी सेंड अनदर लिंक। ठीक है, प्लीज ज्वाइन इट, देन वी विल बी डिस्कसिंग इट। अच्छा, इस क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे, एनीथिंग दैट यू पीपल वांट टू आस्क। चलें, सही है, ठीक है। 10 मिनट्स के बाद मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, लेकिन फिर काइंडली आप लोगों ने ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके ओके, सही है, चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज।